अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन। The viewers, as you know, we were discussing chapter number 6 from 9th class English। तो इस चैप्टर के हमने ऑलमोस्ट 10 पैराग्राफ्स को डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर वक़्त की अहमियत, वक़्त की कदर के बारे में चीज़ें शेयर की जा रही थी और एक खूबसूरत और एहसन तरीके से चीज़ें हम तक पहुंचाई जा रही थी। अब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे पैराग्राफ नंबर 11 को और मजीद हम देखेंगे कि वक़्त की कदर, वक़्त की अहमियत के बारे में हमें और कुछ क्या सीखने को मिल सकता है। सो हियर वी गो। जी, तो जो आपका पैराग्राफ नंबर 11 है, पहले हम उसको देख लेते हैं। Tasir's newfound time management skills also had a positive impact on his relationships. His parents were proud of his progress and his friends appreciated that he was more reliable. Tasir learned that by prioritizing the important things in life, he was not only achieving more and more but also living a balanced and fulfilling life. जी, तो ये था जी आपका पैराग्राफ नंबर 11। अब हम इसको वर्ड बाय वर्ड डिस्कस करते हैं। तासीर का न्यू फाउंड, नई दरियाफत, नया मिलने वाला। टाइम मैनेजमेंट, वक़्त का इस्तेमाल। तासीर की नई दरियाफत जो कि वक़्त का इस्तेमाल था, स्किल्स, हुनर था, ये एक महारत थी। आल्सो इस महारत का बी था, आल्सो बी हैड था अ पॉजिटिव, एक मुस्बत इम्पैक्ट, असर। तासीर की जो नई दरियाफत थी, वक़्त का इस्तेमाल, वो एक महारत थी और इस महारत का एक मुस्बत असर था ऑन हिज रिलेशनशिप्स, ऑन पर हिज, उसके रिलेशनशिप्स, रिश्तों पर, उसका उसके रिश्तों पर एक गहरा असर डाला, गहरा असर था उसका इसके रिश्तों पर एक गहरा असर था। तासीर की नई दरियाफत करदा वक़्त की तंजीम, वक़्त का मुनज़्ज़म करना या वक़्त का इस्तेमाल के हुनर ने उसके ताल्लुकात पे भी गहरा असर डाला। हिज पेरेंट्स, उसके वालिदैन, वर थे प्राउड, फख्र महसूस करते थे, उसके वालिदैन फख्र महसूस करते थे ऑफ हिज प्रोग्रेस, जो इसके अंदर बेहतरी आ रही थी। तासीर के अंदर जो बेहतरी आ रही थी, उसके वालिदैन उस पर फख्र महसूस करते थे। हिज फ्रेंड्स, और इसके दोस्त, एप्रिशिएटेड, तारीफ किया करते थे, सराहते थे, दैट के, ही वो, वाज था, मोर ज्यादा, रिलायबल, काबिल एतमाद, कि वो ज्यादा काबिल एतमाद हो चुका था। पहले भी वो काबिल एतमाद था, लेकिन वक़्त का इस्तेमाल करने के बाद वो और ज्यादा काबिल एतमाद हो चुका था। उसके दोस्तों ने भी उसको सराहा कि वो अब ज्यादा काबिल एतमाद हो गया था। तासीर लर्न, सीखा, तासीर ने सीखा, दैट के, बाय से, प्रायोरिटाइजिंग, अहमियत देने से, तरजीह देने से। तासीर ने सीखा कि तरजीह देने से द इम्पोर्टेंट थिंग्स, अहम चीजों को, इन लाइफ, जिंदगी के अंदर। तासीर ने अपनी जिंदगी के अंदर ये सीखा कि जब आप अपनी जिंदगी के अंदर अहम चीजों को तरजीह देते हैं, ही वॉज नॉट, तो वो सिर्फ ना, ओनली, सिर्फ, अचीविंग, हासिल कर रहा था, मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा, कि जिंदगी के अंदर अहम चीजों को ज्यादा वक्त देने की वजह से वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा चीजें हासिल ही नहीं कर रहा था, बट लेकिन आल्सो भी लिविंग, गुजार रहा था, अ बैलेंस्ड, एक मतवाजन, एंड फुलफिलिंग, और खुशहाल लाइफ, जिंदगी। तो वो एक मतवाजन और खुशहाल जिंदगी भी गुजार रहा था। वो ना सिर्फ ज्यादा से ज्यादा कामयाब हो रहा था, बल्कि एक मतवाजन और खुशहाल जिंदगी भी गुजार रहा था। तो एक दफा हम पूरा पैराग्राफ फिर से पढ़ लेते हैं। तासीर की नई दरियाफत करदा वक़्त का इस्तेमाल के हुनर ने उसके ताल्लुकात पर भी गहरा असर डाला। उसके वालिदैन इसकी बेहतरी पर फख्र महसूस करते थे और उसके दोस्तों ने भी उसको सराहा, उसकी तारीफ की कि वो अब ज्यादा काबिल एतमाद हो चुका है। तासीर ने सीखा कि जिंदगी के अंदर अगर हम अहम चीजों को तरजीह दें, वो ना सिर्फ ज्यादा से ज्यादा कामयाब हमें करती है, बल्कि एक मुतवाजन और खुशहाल जिंदगी गुजारने में भी हमारी मदद करती है। जीडी व्यूअर्स, दिस वाज योर पैराग्राफ नंबर 11। उम्मीद करता हूँ कि इस पैराग्राफ के अंदर जो चीजें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अब हम एंडिंग पैराग्राफ्स की तरफ जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट पैराग्राफ व्हिच इज सेकंड लास्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 12। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।